नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो अंतिम वर्ष की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उन्हें 13 अगस्त तक के लिए दोस्तों कहा जा सकता है कि वो 13 अगस्त तक है वो अपनी परीक्षाएं संपन्न करा ले, और अन्य सभी विद्यार्थियों को है वो बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष भी प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं दी थी उन्हें इस वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा देनी पड़ सकती है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव हिंदुस्तान की मैं दोस्तों आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। आप कोई सा भी संस्करण है उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं, सभी में आज ये न्यूज़ है दोस्तों प्रकाशित हुई है। और ये उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए है प्रस्ताव। विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो 13 अगस्त तक, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई है। साथ ही परीक्षा का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न तैयार किया जाएगा जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। परीक्षा प्रणाली है वो ओएमआर सीट पर आधारित होगी और इसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट होंगे और जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है उनकी बहुविकल्पीय टाइप में है वो परीक्षाएं करवाई जाएगी। आगे आप देख सकते हैं सूत्रों के अनुसार 3 कुलपतियों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही दोस्तों शासन आदेश है वो भी जारी कर दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि सभी परीक्षाओं के परिणाम है वो 31 अगस्त 2021 तक है वो आपके घोषित कर दिए जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विषय में एक ही प्रश्न पत्र बनेगा, बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न। सभी परीक्षा परिणाम 31 अगस्त तक घोषित करने की तैयारी। आगे आप देख सकते हैं प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में यह व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें अंकों का निर्धारण है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जबकि आपकी जो मौखिक परीक्षा है वो आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कराई जा सकती है। विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा पद्धति एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति में छात्रों को प्रोन्नत करने के जो नियम हैं वो भी दोस्तों आपको बता दूं कि तय किए जा चुके हैं। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर से पूर्व की कक्षाओं के जो छात्र हैं वो प्रोन्नत होंगे। आगे दोस्तों पेज नंबर 4 पर है वो ये बताया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आप देख सकते हैं पहले सेमेस्टर के आधार पर दूसरे के अंक है वो तय होंगे। विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए 3 कुलपतियों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है, वहाँ उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक वो निर्धारित किए जाएंगे। इसी तरह यदि तृतीय एवं विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई है तो तृतीय एवं जो अन्य सेमेस्टर है उनके अंकों के आधार पर है वो चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम एवं अंक है वो निर्धारित किए जाएंगे। यदि हम बात करें वार्षिक परीक्षा प्रणाली में कि उनके लिए क्या व्यवस्था होगी तो ये भी आप देख सकते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है वहां ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में है वो प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा इनकी आगामी द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम एवं अंक है वो निर्धारित किए जाएंगे। यानी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तो दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर विद्यार्थी को है वो प्रमोट कर दिया जाएगा और जो आगामी वर्ष में उसके द्वितीय वर्ष में अंक होंगे उसी के आधार पर है उनको है वो प्रथम वर्ष में अंक दिए जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की तो चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ मैं लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़ ही आपके सामने है लेकर के आ रहा हूँ। तो जो न्यूज़ आज न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है इसमें दोस्तों सेकेंड ईयर के बारे में पूरी न्यूज़ प्रकाशित नहीं की गई है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इस न्यूज़ में है वो सेकेंड ईयर के बारे में भी है वो बताया गया है। मैं इस का भी दोस्तों न्यूज़ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों तक है वो बात कर ली थी। अब यदि हम बात करें द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ वर्ष 2020 में है वो प्रथम वर्ष की परीक्षा हुई थी, वहाँ प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम एवं अंक निर्धारित होंगे और तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। इसी तरह ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ 2020 में है प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके लिए द्वितीय वर्ष की भी परीक्षाएं कराई जाएगी और परीक्षा परिणाम के आधार पर तृतीय वर्ष में है वो प्रवेश दिया जाएगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोस्तों, जिन विश्वविद्यालयों में पिछले वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी थी, उन विद्यार्थियों को इस बार द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा और जो उनका द्वितीय वर्ष में नंबर आएंगे उनके आधार पर उनके जो तृतीय वर्ष में है वो उनको प्रवेश दे दिया जाएगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों के पिछले वर्ष भी परीक्षा नहीं हो सकी थी प्रथम वर्ष की, तो उन विद्यार्थियों को इस बार द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी है वो देनी पड़ेगी। हालांकि कमेटी ने जो संस्तुति प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा था कि द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी इस बार प्रमोट कर दिया जाए और अगले वर्ष फाइनल ईयर और द्वितीय वर्ष के छात्रों के वो साथ में परीक्षाएं ली जाए। लेकिन शासन ने दोस्तों इसको मानने से इनकार इस आधार पर किया है कि लगातार दोस्तों 2 वर्षों की परीक्षाएं देना है एक साथ विद्यार्थियों के लिए वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए दोस्तों ये फॉर्मूला निकाला गया है। इसके अलावा यदि हम दोस्तों बात करें स्नातकोत्तर के छात्रों की यानी कि पीजी के छात्रों की, तो आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को भी द्वितीय वर्ष में है वो प्रोन्नत किया जाएगा। जब वर्ष 2022 में द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होगी तो द्वितीय वर्ष के अंकों के आधार पर उन्हीं है वो प्रथम वर्ष में अंक प्रदान किए जाएंगे और इसके बारे में दोस्तों बहुत जल्द है वो उत्तर प्रदेश में शासनादेश भी है वो जारी किया जा सकता है। जैसे दोस्तों कोई शासनादेश जारी किया जाता है, आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।